तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल भी होंगे। गर्मियों का पारा कैसा है आपके यहाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक अपने ना चरम सीमा पे है गर्मियाँ, जो कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इतनी ज़ोरों से है ना अभी इस टाइम पे कि क्या ही बताऊँ। मतलब कि फ़ैन के नीचे भी नहीं रहा जाता है, बिल्कुल उस तरह की गर्मियाँ हैं। और ऐसे में छुपते छुपाते काम कर रही हूँ यार। अब तो मुझे भी लग रहा है बच्चे कब जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, बहुत गलत लगता है। लेकिन मैं ना अपने काम में रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, व्लॉग भी टाइम से नहीं आ रहे, कभी ऊपर कभी नीचे टाइमिंग होती जा रही है। तो शाम के टाइम पे सभी बच्चों को मैंने भेज दिया। और क्यों मैं इस तरह से चुपके छुपाते और ये सारी बातें क्यों बोल रही हूँ, ये मैंने आगे के ब्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया। नहीं देखा है तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखें। तो यहाँ पे ना शाम का टाइम हो गया, सबको भेज दिया है मैंने खेलने के लिए। और वो लोग तो खेलने तो चले गए हैं, लेकिन उसके बाद फटाफट से ना मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए थे, सिर्फ ये विंडो के अलावा। और लग गई हूँ यहाँ पे दिन के जो कपड़े हैं उनको फोल्ड करने के लिए। दिन में बहुत सारे कपड़े आज वॉश, वैसे भी इतने सारे, 4 बच्चे हैं घर पे, हम लोग 2 हैं और सभी के 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े होते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे कपड़े होते होंगे। और कोई नहीं, वो सब तो हो जाता है, धुलना वो सब करना। लेकिन ना उसको सुखाकर घर में लाने के बाद ये जो फोल्ड करके रखने का काम है ना, ये सच में थोड़ा सा ना मतलब कि बिल्कुल पसंदीदा वाला काम नहीं है। लेकिन घर का काम है, इस तरह से छोड़ भी नहीं सकते हैं। बढ़िया तरीके से घर को साफ़ सुथरा रखना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सारे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद उनको अपनी जगह पे रख के आई थी। और ये देखिए, अपने सोफ़ा की हालत तो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। बिल्कुल बच्चे हैं, छोटे से करते हैं ये सब। मुझे काम करने में क्या कोई आलस नहीं आता। देखो, घर है, घर को साफ़ सुथरा रखना मेरे लिए मस्ट 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है। दिन भर मैं घर में रहती हूँ और अपने घर से ही मेरा सबसे ज़्यादा लगाव है इस दुनिया में। सबसे पहला मेरा घर, बाद में सब कुछ है। घर वाले भी सेकंड नंबर पे रखती हूँ। प्रायोरिटी मेरी मेरा घर है और होना ही चाहिए। हमें होम मेकर ऐसे ही नहीं बोला है, हम एक मकान को घर बनाते हैं और उस घर में ना अपना और अपने से ज़्यादा तो अपने अपनों का ख्याल रखते हैं। और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करती है एक होम मेकर घर की 4 दीवारों में रह के। ये सारे कपड़े ना बच्चे जब गांव से आए थे तो धोकर लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बोला था कि कपड़े गीले हैं, सुखाने हैं। तो मैंने देखा तो बहुत गंदी स्मेल मार रही थी कपड़ों में से। और वो भी नहीं बताया था कि इस तरह से कपड़े लेकर आए। तो मैं छानबीन कर रही हूँ तब जाके मुझे पता चल रहा है यहाँ पे। तो सारे कपड़ों को मैंने फिर से वॉशिंग के लिए रख दिया है, बाथरूम में रख दिया। हाथों से ही धोऊंगी, मशीन वॉश नहीं करूँगी। हॉल को ठीक कर दिया, उसके बाद बेडरूम को ठीक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरा यही रोल रहता है सुबह भी और शाम को भी। घर को अगर नीट एंड क्लीन रखना है तो हर एक जगह पे को मैं ना हर एक काम को डिवाइड कर करके करती हुई। ऐसा नहीं कि कहीं भी का हाथ मार दिया, जो भी हाथ में आया कर दिया, या फिर कभी भी छोड़ दिया। इस तरह से ना चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब बेडरूम ठीक ठाक हो गया है तो उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में आकर देखती हूँ कि पानी की बॉटल्स खाली पड़ी हुई हैं। तो गर्मियाँ हैं, बच्चों को से कितना भी कह दो वो करेंगे वही जो इनको करना है। ऐसे नहीं सुनते। हाँ, अंशु थोड़ी बहुत बातें समझ लेता है, सुन लेता है, कर लेता है, लेकिन बाकी किसी से उम्मीद करना ना के बराबर। तो उससे अच्छा है चिल्लम चिल्ली करने से मैं ही खुद बॉटल्स को रिफ़िल करके रख देती हूँ। और एक और काम ना मेरा आसान सा हो जाता है। और फिर मस्ट 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 इम्पोर्टेंट है मेरे लिए बर्तनों को अपनी जगह पे अरेंज करना। होता ये है ना कि बर्तन जब तक बास्केट में भरे हुए और प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़े हुए होते हैं, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सीधे ही मैं ना ये जितने भी बर्तन हैं सभी को अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी। इसमें भी ना एक मन का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक बर्तनों को भी पर्टिकुलर ढंग से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ देखने के लिए तो ये सिर्फ बर्तन है, अपनी जगह पे रखना है, लेकिन इसको ना आप कहीं पे भी उल्टे सिल्टे हाथे से रख दो एक दिन, देखो दूसरे दिन कितना परेशान हो जाते हो। आपको ना ना ही कोई चीज़ टाइम पे मिलेगी, ना ही किसी कोई चीज़ ना अपनी जगह पे मिलेगी। और जब आपको जल्दी जल्दी काम करना होता है ना, तब बहुत परेशानी होती है। तो उससे तो अच्छा यही है कि हमेशा एक पर्टिकुलर जगह बनाओ और अंधेरे में भी आप किसी भी ड्रॉर में हाथ डालो, आपको जो चीज़ चाहिए वही मिलेगी। ऐसा होना चाहिए आपका बर्तन को भी अरेंज करने वाला एक पर्टिकुलर ढंग,
तभी जाके ना घर व्यवस्थित रहता है। घर को ठीक ठाक रखना, साफ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ऊपर से ये भयंकर गर्मी, बाप रे कितनी, मतलब कि इतनी ज़्यादा परेशानी की बात है कि क्या ही बताऊँ। किचन में ना इस टाइम पे खड़े रहकर काम करना बहुत, मतलब कि बहुत 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 हार्ड टास्क है। गर्मियाँ इतनी ख़तरनाक है, ना ही कुछ बनाने का मन करता है, ना ही कुछ खाने का मन करता है। ऐसे हालात हो जाते हैं। तो ऐसे में ना घर को साफ़ सुथरा रखना ना एक बहुत बड़ा टास्क हो चुका है। हालांकि फ़ैन ऑन होता है किचन में, लेकिन खाना बनाने के टाइम पे ही बंद ही रखना पड़ता है। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ना पसीने से तरबतर हो चुकी हूँ। हाल यही है कि अगर फ़ैन चालू भी हो लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता है। कोई नहीं, चलिए उसके बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। थोड़ा मैं सभी ना आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, लेकिन थोड़े ही पार्ट में इसलिए शेयर करती हूँ कि आप समझ जाते हो कि सिर्फ किचन में तो झाड़ू लगती नहीं है। किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पूरे घर में लगा लेती हूँ। और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। सभी लोग दो व्हीकल्स लेके, एक में मैं हूँ और मेरे देवर के दोनों बच्चे हैं, और एक में मेरे दो बच्चे हैं। अंशु, मतलब कि अंशु युग को लेकर आ रहा है। हम लोग इस टाइम पे जा रहे हैं पानी पूरी खाने के लिए। बच्चों ने बोला कि अब ना हम लोग बोर हो रहे हैं, हमें कहीं पे ले जाओ, हमें खानी है पानी पूरी। तो ये ना पूरा शूट युग ने किया है, बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों को भी मस्ती करने का मन आ गया था और मुझे भी। देखिए कभी कभी ना हम लोग अपने सिंपल सी लाइफ से ना बोरिंग हो जाते हैं, तो बोरियत से निकलने के लिए चिड़चिड़ा होना या फिर गुस्सा करना, उससे तो अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए जैसा भी आपके पास टाइम हो। ये ना मेरे घर के एकदम पास में ही है पानी पूरी जहाँ हम खाने जाते हैं। हाँ, इतनी भी पास नहीं है, लेकिन सबसे नज़दीक में यही जगह है। और ये ना पूरा कॉलेज का एरिया है। यहाँ पे आते ही ना एकदम मन खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चों से ही रौनक होती है। अभी तो फ़िलहाल तो इस टाइम पे वैकेशन है तो बहुत कम है, नहीं तो फिर इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि क्या ही बताओ। पूरा कॉलेज इसका ही एरिया है। और सिटी का नाम भी विद्यानगर ऐसे ही नहीं रखा है, विद्या की नगरी है। यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। तो बिल्कुल विद्या की नगरी में हम लोग रहते हैं। और बच्चों को लेके बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं पानी पूरी खाने के लिए। तो पहले सब ने खाई पानी पूरी, सब हो गए थे एकदम खुशम खुश। उसके बाद खाए थे दही पूरी, भेल, चाट, जिसको जो पसंद था सब ने वो खाया। सब खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई। और थोड़ा सा ना जो बोरिंग वाला सा रूटीन था, एक ही काम कर करके बोर हो रही थी, वो सबसे निजात मिल गई। उसके बाद घर आते ही हाथ पैर धोए और फिर से लग गई थी मैं पूजा में। अभी यहाँ पे कर लूँगी दिया बाती, क्योंकि शाम का टाइम है, शाम की संध्या आरती करने का टाइम हो चुका था। तो संध्या आरती कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ के बस शांत मन करके बैठ जाती हूँ ना। तो मेरी जितनी भी तकलीफ़ें, टेंशन जो होता है वो सब मुझे एकदम हल्का सा लगने लगता है। देखिए यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना टीवी, मैं लग गई हूँ अपने कामों में। वैसे तो सब ने खाए हैं पानी पूरी भरपेट, तो खाने का कोई नाम नहीं ले रहा था। उतने में हस्बैंड आ गए थे। लगभग ये ना रात के 9 बजे का टाइम है, वो आए थे 9 बजे। और अब मेरा ना काम का मतलब कि सिलसिला स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा दूसरे दिन सुबह। तो सुबह हुआ ये था कि आज हस्बैंड को जाना था जल्दी, तो उनकी वर्दी मैंने प्रेस करके नहीं रखी थी। आप देख सकते हो मैं ना पूरी 50% तो नींद की हालत में थी। मैंने ब्रश प्रेस भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि ना उठ के मैं सीधा गर्म पानी पीती हूँ और वो बिना ब्रश किए करती हूँ। रात को ब्रश करके आप सोते हो तो सुबह सीधे आप पानी पिए बिना जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है ना, वो सलाइवा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो इसके लिए मैं बिना ब्रश किए ही गुनगुना हल्का गर्म पानी ले लेती हूँ, जिससे बॉडी मेरी पूरी डिटॉक्स हो जाती है। और अगर मैं ये ना करूँ तो ना मुझे अब एसिडिटी सा फील होने लगता है, क्योंकि ना ये मेरी हैबिट में बन चुका है। मेरे लिए सुबह बिना ब्रश किए गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर मैं ब्रश करके पानी पीती हूँ तो मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो, कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे ज़रूर दें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को भी मैं अच्छा अच्छा दे सकूँ। तो सुबह उठते ही सीधा ना मैं यहाँ पे लग गई हूँ कपड़ों को प्रेस करने के लिए, क्योंकि उनको जाना था जल्दी से, आज उनका बंदोबस्त था कहीं पे।
तो जब तक वो नहा धो रहे थे, अपना काम कर रहे थे, उतनी देर में ना मैंने बढ़िया तरीके से उनके कपड़ों को, वर्दी को प्रेस कर दिया। वैसे तो ना मैं बाहर ही देती हूँ, घर पे नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी टाइम ऐसा होता है, ज़रूरत होती है, तो फिर घर पे भी कर लेना पड़ता है, क्योंकि ना बाहर जो होती है ना एक प्रेस, वो घर पे नहीं हो पाती है। खैर चलिए, हस्बैंड चले गए हैं, मैंने कुछ एक अपने काम किए, उसके बाद नहा धो के आ गई हूँ। पूजा पाठ मेरे हो चुके हैं सुबह के, और ये लग रही है सुबह वाली मॉर्निंग वाली झाड़ू। तो मॉर्निंग की झाड़ू लगाने के लिए सबसे पहले मैं सब कुछ झाड़ झूड़ लेती हूँ। उसके बाद बच्चे अभी तक सो ही रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे ना पराठों का आटा गूँथ के रख दूँगी। पराठे रोटी जो भी बनेगा दोपहर के खाने के लिए। अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे ना मैं पराठे रोटी का आटा नहीं गूँथ रही थी, मैं यहाँ पे बनाने वाली थी आज आलू पूरी। तो इसके लिए मैंने आलू को बॉईल करके रखा था, आटा ले लिया था, आटे के अंदर डाल दिए हैं सारे मसाले, और जो आलू बॉईल करके रखे हैं उनको हाथों से तोड़ के क्रश करके मैं आटे के अंदर ही डाल दूँगी। और ये वाली पूरी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, मेरे बच्चों को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज सभी के लिए नाश्ते में यही बन रहा है। हस्बैंड तो सुबह नाश्ता करके गए नहीं थे, वो जहाँ उनकी ड्यूटी है वहीं पे नाश्ते का बंदोबस्त होगा, इसलिए। और नहीं भी होता तो वो बाहर फ्रूट खा लेते हैं, उनको ना ज़्यादा उतना सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है। हालांकि थोड़ी थोड़ी आदत अब मैं लगवा रही हूँ उनको, देखते हैं कब तक वो सुनते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरियाँ गर्मा गर्म तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटू सा वीडियो, छुपते छुपाते बनाया है बच्चों से। प्लीज़ अपना प्यार बरसाते रहना मुझ पे और मेरी चैनल पे, दोनों पे। फूली फूली गर्मा गर्म नरम नरम पूरियाँ रेडी है। आप लोगों ने क्या नाश्ते में बनाया कमेंट करके ज़रूर बताना। और नाश्ता भी ऐसा बनाना चाहिए कि ना सबको पसंद आ जाए, देखते ही ना सब खुश हो जाए, हमारा भी मन खुश हो जाए और खाने वाले का भी मन खुश हो जाए। और सुबह सुबह अच्छा सा बढ़िया सा टेस्टी सा नाश्ता मिल जाता है ना, तो फिर मतलब कि क्या ही कहना, सब खुश हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों को ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। एंजॉय करिए, खूब खुश रहिए, खूब खाइए पिए और खूब मज़े करिए।